हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स पाठशाला। बच्चों, आज हम आप लोगों को जो फिजिक्स का क्लास 6 का टॉपिक पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, फोर्स एंड फ्रिक्शन, हमने पूरा आपको चैप्टर करा दिया था। उसमें फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, फ्रिक्शन कैसे लगता है, किन बॉडीज़ के ऊपर लगता है और क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बता दी थी आप लोगों को। आज हम लोग कराएंगे फोर्स एंड फ्रिक्शन के चैप्टर के क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं। बच्चों, हम लोगों ने इस टॉपिक को फोर्स एंड फ्रिक्शन पार्ट 3 क्वेश्चन MCQ टाइप, फिल इन द ब्लैंक टाइप या ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन के रूप में इसको बनाया हुआ है। और जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं बच्चों इसमें, वो सारे की कॉन्सेप्ट्स ये हैं। फोर्स क्या होता है, पुश एंड पुल फोर्स कौन से होते हैं, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, मास, स्पीड, डायरेक्शन, शेप एंड साइज पे कैसे फोर्स डिपेंड करता है, कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं जैसे कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स, एक फ्रिक्शन क्या होता है और काजेज ऑफ फ्रिक्शंस क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो आज क्या करेंगे, इनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, MCQ टाइप के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चंस आज हम कराएंगे आपको। चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका, टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ फोर्स। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से ये बताना है आपको कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो फोर्स का इफेक्ट नहीं दिखाता है। देखिए फर्स्ट क्या है, ए चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों हमने क्या बताया था, जब भी हम फोर्स लगाते हैं या फोर्स से किसी भी आपकी कोई भी चीज़ है उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है तो उस पर हम फोर्स लगा के उसको किसी दूसरी डायरेक्शन में भेज सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल बहुत अच्छा बताया था हमने कि जैसे क्रिकेट में आप देखते होंगे, जो बॉलर होता है बॉलिंग करता है, जो बैट्समैन होता है बैट से उस बॉल को किसी दूसरे डायरेक्शन में मारता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, यही काम करता है, वो डायरेक्शन चेंज करता है किसी चीज़ की। तो क्या होगा, ये तो इफेक्ट है इसका मतलब, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी हमने बताया था, याद होगा आप लोगों को, कि जैसे कोई स्प्रिंग है, जब हम फोर्स लगा के उसको खींचते हैं तो क्या होता है, उसका साइज चेंज हो जाता है और उसका शेप भी चेंज होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग फोर्स से ही शेप और साइज चेंज करते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है चेंज इन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बच्चों ये स्पेशली हमने बताया था कि फोर्स लगा के किसी भी चीज़ का मास हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। और नेक्स्ट क्या है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है, किसी चीज़ की पोजीशन भी हम फोर्स लगा के चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई मान लो कार्ट है, उसको हम लोग धक्का दे के, पुश करके या पुल करके उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। तो ए, बी और डी सही है और सी आंसर जो है, चेंज इन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ नॉट एन इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इसको ही आप टिक करेंगे। कौन सा ऑप्शन, चेंज इन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं बहुत ही आसान हैं। अगर आप लोगों ने, जो हमने पिछले क्लास में जो लेक्चर 2 क्लासों में किया हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से, पहले लेक्चर में हमने टाइप ऑफ फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में बताया था। सेकंड में हमने फ्रिक्शन, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इफेक्ट्स, इन सब के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने पहले से ये जो हमारा लेक्चर है, इसके पहले अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आपको आए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो हमारे दोनों लेक्चर आप देख लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये ICSE बोर्ड की एक बहुत ही अच्छी बुक है जो आपके यहाँ चलती है, उसके क्वेश्चंस दिए हुए सारे क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेश्चन इसमें से छूटा हुआ नहीं है। 6th क्लास के ये बहुत ही अच्छे फोर्स एंड फ्रिक्शन के क्वेश्चन हैं। तो बच्चों अगर अभी भी कोई दिक्कत आ रही है समझने में तो पुराने लेक्चर हमारे स्टूडेंट्स पाठशाला में देख सकते हैं यूट्यूब के चैनल में।
और आपको वो सारे मिल जाएंगे और सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। फिर उसके बाद सारे क्वेश्चंस करने बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स? कौन सा इनमें से कॉन्टैक्ट फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बच्चों आप लोगों ने देखा इसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो अर्थ जो है किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, वो जिस फोर्स से खींचती है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे एप्पल है या मैंगो है, ऊपर से जब कोई चीज़ गिरती है तो नीचे की तरफ आती है, उसमें कांटेक्ट नहीं होता फिर भी फोर्स लगता है, तो ये क्या हो गया? नॉन कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो है यही आपका कांटेक्ट फोर्स होता है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ मूवमेंट करती है कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूवमेंट कराया जाता है या पुश किया जाता है, तो पुल किया जाता है, तो 2 सरफेसेस के बीच में जो फोर्स लगता है वही फ्रिक्शनल फोर्स होता है। और ये हमेशा क्या होता है, जिस तरफ आप मोशन के लिए लगा रहे होंगे फोर्स, उसका अपोज करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसे? जो जैसे अपोजिट जो चार्जेस होते हैं क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, मतलब फोर्स लगाते हैं और रिपेल करते हैं। अगर मान लो अनलाइक चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको आपके एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, तो जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। जबकि वो दोनों कांटेक्ट में नहीं है फिर भी फोर्स लगता है, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। एंड सेम थिंग इज इन मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या, मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट को किसी भी हम लोग आयरन, कोबाल्ट या निकेल इनके पास ले जाते हैं तो वो उसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है उन चीज़ों को, जबकि टच नहीं कराते हैं फिर भी वो उसकी तरफ चीज़ें खींच के आती हैं। इसका मतलब क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो इसमें क्या होगा आपका, कौन सा आंसर सही होगा बच्चों? इसमें आपका फ्रिक्शनल फोर्स ऑप्शन सही होगा। क्यों? ये क्या है आपका कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आप लोगों को समझने में। चलिए आगे चलते हैं। Next question is which force is responsible for the weight of an object? कौन सा इसमें फोर्स है जो क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट? किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? याद होगा हमने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? अर्थ किसी भी चीज को, किसी भी बॉडी को अपनी ओर खींचती है, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस बॉडी जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, उसका क्या है, मास। कोई भी चीज़ है, कोई थिंग है, उसका कोई मैटर है, उसका एक मास होता है। सपोज करो 5 kg है, 5, ठीक है। तो उसको अर्थ अपनी तरफ जो खींचती है, तो हमने बताया था आपको, मैग्नेट के चैप्टर में बताया था कि 9.8 जो है ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो जो निकल के आएगा वो फोर्स होता है किसी बॉडी में, अर्थ जो लगाती है अपनी तरफ खींचने में। ठीक है, तो अर्थ जब किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है तो वो जो है वेट होता है। उसको जब हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 9.8 से उस मास को, तब वो न्यूटन बन जाता है और उसे ही kgf बोलते हैं उसको ही हम लोग, वही वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हम लोग पूछते हैं भाई किसी का वेट क्या है, तो वेट का मतलब हम लोग एक प्रकार से जो फोर्स लगता है हमारी बॉडी के ऊपर अर्थ के द्वारा, वो चीज़ वेट होती है। ठीक है, मास अलग चीज़ है, वेट अलग चीज़ है। तो वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, अ चार्ज रूलर अट्रैक्ट्स बिट्स ऑफ पेपर ड्यू टू। जैसे मान लीजिए कोई स्केल है, आप ठीक है, उसको आप है ना किसी पेपर पे या अपने हेयर्स पे जो है उसको घिस करके आप क्या करते हैं, कई बार उसको जो है रगड़ते हैं, तो क्या उसमें चार्ज आ जाता है ऊपरी लेयर के ऊपर। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम लोग, पेपर्स के कोई छोटे छोटे पेपर्स के पास ले जाते हैं, तो वो पेपर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ खिंचते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? हमने बताया था ये आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज डेवलप हो गया, जो चार्ज होते हैं आपके पॉजिटिव नेगेटिव, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ कार कैन स्किड ऑन अ वेट रोड ड्यू टू। एक कार जैसे है, आप चला रहे हैं कहीं, बहुत ही ऐसी रोड है जहाँ पे पानी पड़ा हुआ है और उस पर वो स्किड कर जाती है, मतलब एकदम से फिसलने जैसी हो जाती है। कैसे, क्यों होती है, ये आपको बताना है। नंबर ए क्या है, इंक्रीज्ड फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स। रोड और टायर के बीच में अगर फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तब स्किड करेगी। क्या होगा ये, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब फ्रिक्शन बढ़ता है, फ्रिक्शन का मतलब ये है किसी भी चीज़ का अपोज करे कोई चीज़, तो वो स्किड नहीं करेगी बल्कि चल नहीं पाएगी, ये तो कह सकते हैं, लेकिन ये स्किड फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है, स्ट्रीम लाइंड शेप ऑफ द कार। कार को अगर स्ट्रीम लाइंड कर देंगे तो भी हमारा इससे स्किड करने का, वेट रोड पे स्किड करने का कोई फर्क इसकी वजह से नहीं होगा, स्ट्रीम लाइनिंग की वजह से। सी है रिड्यूस्ड फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स। यही आंसर सही होगा बच्चों, कि जब पानी डाल देते हैं तो उसमें क्या होता है, आप फ्लूइडिटी बढ़ जाती है, ठीक है, उसमें फिसलन बढ़ जाती है, तो कार उसकी वजह से स्किड कर सकती है। तो क्यों कर सकती है, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया। जब फ्रिक्शन कम हो जाता है तो कोई चीज़ फिसल सकती है उसमें आसानी से, तेज़ी से मूवमेंट करने लगेगी, उसमें कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, आपके ब्रेक काम नहीं करते आसानी से, तो वहाँ स्किड हो सकती है। क्यों, फ्रिक्शन कम होने की वजह से। तो क्या हुआ इसका आंसर बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे, यही है रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाई। फ्रिक्शन किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है वो इसमें बताना है। प्रोवाइडिंग व्हील्स, लुब्रिकेटिंग, स्ट्रीम लाइनिंग, ऑल ऑफ दिस। बच्चों हमने आपको सारी चीज़ें, सारे ऑप्शन इसमें बताए हुए हैं। जो ऊपर लिखा है प्रोवाइडिंग व्हील्स, मतलब कोई भी चीज़ में अगर हम व्हील्स लगा दें तो क्या हुआ, आसानी से मूव हो सकती है। आसानी से मूव होने का मतलब है उसमें फ्रिक्शन कम लग रहा है, तभी आसानी से मूव हो सकती है। तो ये भी एक तरीका है फ्रिक्शन कम करने का। सेकेंड, लुब्रिकेटिंग। क्या करते हैं, जैसे हम लोग बाइक है, कार है या आपकी साइकिल्स हैं, ठीक है, इनमें लुब्रिकेटिंग करा, जैसे मान लो रफ चलने लगती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें ग्रीस या ऑयलिंग करवाते हैं, ये लुब्रिकेटिंग का काम करती हैं चीज़ें। तो लुब्रिकेटिंग करने से वो फ्रिक्शन कम हो जाता है और आसानी से कम ताकत लगानी पड़ती है और मूवमेंट आसानी से होता है उस चीज़ का। तो ये लुब्रिकेटिंग भी सही है इसका रिड्यूस करने के लिए। सेकंड है स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग के लिए बच्चों हमने बताया था आपको क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई शिप है या बोट है, उसको इस तरह से बनाते हैं कि कम से कम रेजिस्टेंस रहे उसमें पानी का। अगर मान लीजिए एरोप्लेन का केस है तो उसमें कुछ इस तरह का बनाते हैं कि एयर की वजह से जो फ्रिक्शन होता है वो कम लगे। तो स्ट्रीम लाइनिंग भी आंसर सही है। तो फाइनली आंसर क्या होगा, ये तीनों ही सही हैं और तीनों सही होने की वजह से चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी बच्चों। अगर आप लोगों ने हमारा लेक्चर पीछे वाला देखा है, सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस किया था वहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, खाली जगह को हमें बताना है वहाँ क्या वर्ड आएगा या क्या चीज़ आएगी। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द, क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन क्या करता है, हमने बताया था आपको, हमेशा मोशन का अपोज करता है। ठीक है, याद रखना मोशन। मोशन का मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में हम किसी चीज़ को चला रहे हैं उस डायरेक्शन में वो चीज़ चलना नहीं चाह रही, उसका अपोज कर रही है, कि बैक डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, या कह सकते हैं मोशन के बैक डायरेक्शन में लगता है, वही होता है फ्रिक्शन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपोजेस द मोशन। यहाँ पे क्या आएगा, लिखना पड़ेगा आपको कि ये मोशन का अपोज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मैंगो फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोई पेड़ से आम गिर रहा है तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है, किस फोर्स का एग्जाम्पल है, लिखा ना द फोर्स एक्टिंग, उस मैंगो पे कौन सा फोर्स लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही तभी वो नीचे गिर रहा है। अर्थ जो फोर्स लगाती है किसी बॉडी के ऊपर
वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो यहाँ क्या आप भरेंगे फिल इन द ब्लैंक में, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डैश इन नेचर। क्या होता है? ऑलवेज प्रेजेंट इन द नेचर। नेचर में हमेशा प्रेजेंट रहता है, क्योंकि किसी भी चीज पे, कहीं पे भी अर्थ पे कोई चीज ऊपर से छोड़ी जाएगी, फ्री फॉलिंग होगी नीचे अर्थ की तरफ, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगी। अर्थ में हर जगह ये पाई जाएगी, इसलिए इसमें क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द नेचर। यहाँ क्या भरेंगे? प्रेजेंट, मौजूद रहती है हर जगह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फोर्स इज अ डैश फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? किस तरह का फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्यों? उसमें जो मैग्नेट होता है उसको टच कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो दूर से ही जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है? द स्मूदर अ सरफेस, इसमें भरना है आपको ग्रेटर या लेसर, विल बी द फ्रिक्शन। क्या होगा? अगर सरफेस स्मूदर होगा तो क्या होगा फोर्स? लेसर विल बी द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कम हो जाएगा। जहां पे आपका रफ होगा सरफेस, वहां फ्रिक्शन। भाई कहीं आप सोचिए, मान लीजिए कोई बहुत ही रफ जगह है, जैसे कहीं रोड बहुत ख़राब बनी हुई है ना, गड्ढे गड्ढे हैं बड़े से और स्मूथ नहीं है, तो वहाँ पे कोई चीज़ खींच के ले जानी होगी तो आसान नहीं होगा आपको। ठीक है, वो रफ होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगने की वजह से आप खींच नहीं पाओगे। अगर वही स्मूथ होगी तो लेस लगेगा फ्रिक्शन। तो यहाँ पे क्या आपको फिल करना होगा? लेसर। लेसर विल बी द फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बच्चों इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में इसको बताया था कि कोई रोलिंग चीज़ है या स्लाइडिंग चीज़ है, इसमें फ़र्क क्या होता है। जब हम लोग रोल कराते हैं तो किसी चीज़ को आसानी से वो चीज़ हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। सपोज करिए, बहुत छोटा एग्जांपल है कि ट्रॉली बैग्स होते हैं आपके घरों में, जब उसमें ट्रॉली बैग में नीचे व्हील्स लगे होते हैं, ठीक, तो ऊपर से पकड़ करके एक छोटा सा बच्चा भी उसको आसानी से ले जाता है। अगर व्हील्स न लगे हों तो सोचो क्या होगा। फिर भारी बैग को जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी खींचने में उनको दिक्कत आने लग जाती है। तो क्या होगा? व्हील्स जहाँ पे लगे होंगे तो फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन की वजह से हमें खींचना मुश्किल हो जाता है। मोशन का अपोज करता है, हम खींचते हैं इस तरफ और वो जाता है पीछे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है उसकी वजह से। ठीक है, तो क्या होगा? रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यहां क्या ऑप्शन आएगा? लेस, कम होता है रोलिंग में। दो टाइप के हमने बताए आपको, ट्रू फॉल्स टाइप के और एमसीक्यू टाइप के। नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। आपको ट्रू और फॉल्स बताना इनमें से कौन सा है, और जो अगर फॉल्स है तो उसको करेक्ट भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ फोर्स कैन इंक्रीजेस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ाता है। ये सेंटेंस गलत है कि सही है? अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन कराया था कि मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है फोर्स का, तो ये फॉल्स हो जाएगा बच्चों, क्योंकि मास जो होता है, फोर्स लगाते हैं तो मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या होगा बच्चों? ये अभी हमने बताया था, ये ट्रू होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अपनी तरफ खींचती है और वो कांटेक्ट में नहीं होती, फिर भी वो चीज़ उसकी तरफ खींचती चली जाती है, तो ये होगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट्स हैविंग सिमिलर चार्जेस
ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर एक ही तरह के चार्ज हैं, मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये यहाँ आप क्वेश्चन में क्या है, अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये फॉल्स होगा, यहाँ होना चाहिए रिपेल अट्रैक्ट की जगह पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चों, फ्रिक्शन जो है वेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बिल्कुल करता है, ये हमने क्या बताया था, वेट के ऊपर डिपेंड करता है फ्रिक्शन, और जो सरफेसेस होते हैं उनके रफनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डज नॉट डिपेंड, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सच तो ये है कि फ्रिक्शन मास के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मास लगेगा भाई क्या होगा, कोई भी आपका सामान रखा हुआ है, जितना भारी होगा उतना ही उसको खींचना मुश्किल होता है, जितना लाइट होगा उतना आसानी से खींच सकते हैं, क्योंकि लाइट होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा और भारी होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, इसलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट, फ्रिक्शन हैज़ नो रोल इन आवर वॉकिंग और रनिंग। फ्रिक्शन का हमारी वॉकिंग और रनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों क्या बताया था, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप वॉक नहीं कर सकते या रन नहीं कर सकते। क्यों, जैसे ही पैर आप आगे बढ़ाते हो तो फ्रिक्शन की वजह से ही वो पैर रुकता है, नहीं तो एक बार आपने फोर्स लगा दिया, अगर स्मूथ सरफेस है तो पैर आपका आगे चला जाएगा और फिसल के आप गिर जाएंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से पैर रुकता है, उसके बाद दूसरा पैर आप बढ़ाते हैं, फिर वो रुकता है फ्रिक्शन की वजह से, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाते हैं, इसलिए फ्रिक्शन को होना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। इसमें लिखा है नो रोल, जबकि रोल बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर प्रोवाइडेड विथ ग्रूव्ड डिजाइन टू डिक्रीज फ्रिक्शन। जो टायर्स, जो व्हील्स के टायर्स होते हैं, जैसे आपने कार के टायर या बाइक के टायर देखे होंगे, बीच बीच में उसमें खाली जगह होती है ना, काफ़ी ज़्यादा ग्रूविंग बनी हुई होती है। किस लिए बनाया जाता है, एकदम स्मूथ क्यों नहीं बनाया जाता है, जिससे स्किड ना कर सके, जिससे अगर मान लो इसमें हम लोग ग्रूव्स नहीं बनाएंगे, उसमें बिल्कुल चिकना बना देंगे या स्मूथ बना देंगे टायर को, तो फिसल सकता है, स्किडिंग हो सकती है। क्यों, फ्रिक्शन कम लगेगा उसमें। ग्रूविंग की वजह से क्या होता है, जो रफनेस होती है उसके साथ वो ग्रूविंग एक दूसरे से अटैच होते हैं, फिर आगे बढ़ने में थोड़ा सा फ्रिक्शन बढ़ जाता है, तो जिससे कि एकदम से कंट्रोल हमारा ख़त्म नहीं होता। अगर मान लो वो ना हो तो कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा और हमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए ग्रुप्स बनाने जरूरी हैं। तो क्वेश्चन क्या है, टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर प्रोवाइडेड विद ग्रुप्ड डिजाइंस टू डिक्रीज फ्रिक्शन। डिक्रीज नहीं, यहाँ आंसर होना चाहिए इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं जिससे कि आप चलने में आपका कंट्रोल बढ़ जाए उसके ऊपर। अगर ये बढ़ाएंगे नहीं ग्रुप्स तो आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ा दिया जाता है, तो ये भी क्या फॉल्स होगा, राइट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, इसको ढंग से समझिएगा। अगर समझने में कोई समस्या आए तो हमें ज़रूर आप हमें कमेंट में लिखिएगा, हम और डिटेल में आपको बताएंगे और एग्जाम्पल लेके बताएंगे। लेकिन इसको कोई कन्फ्यूज़न रख करके अपने साथ न जाइएगा, हमें ज़रूर पूछिएगा क्या दिक्कत आ रही है, आपको समझने में क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, बहुत बेसिक चैप्टर है ये फिजिक्स का, एक बार ये समझ जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए पूरी मैकेनिक्स आप समझ सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। यही सारी चीज़ें आगे आपको हाई स्कूल में, ट्वेल्थ में, ग्रेजुएशन में यही सारी चीज़ें आती हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इसका आपको नॉलेज रहेगा, इन्हें का एप्लीकेशन आपको आता है हायर क्लासेस में। ठीक है, तो इनको ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट से समझिए, रटिएगा बिल्कुल नहीं, समझ में आनी चाहिए चीज़ आपको। अगर एक बार आप समझ जाते हैं तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा फिजिक्स को हमेशा समझने की कोशिश करिएगा। और कोई सब्जेक्ट के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आप ज़रूर समझिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, ये 100% समझ लीजिए बच्चों। खाली हम कॉन्सेप्ट की वजह से ही ये स्टूडेंट्स पाठशाला पूरा चैनल हम लोगों ने बनाया, जैसे आपको
कॉन्सेप्ट हम लोग ईजिली बता सकें और फ्री ऑफ कॉस्ट बता सकें, ठीक है। और ये आप लोगों तक हम लाने के लिए ही स्टूडेंट पाठशाला चैनल हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो इसका आप लोग लाभ उठाइए और अच्छी तरह से इसको समझिए, पढ़िए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या है? फ्रिक्शन वियर्स डाउन द पार्ट्स ऑफ मशीन्स। फ्रिक्शन की वजह से जो पार्ट्स लगे होते हैं मशीन्स के वो खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं या टूट फूट जाते हैं। क्या सच है? तो ये सही है। फ्रिक्शन होने के, जैसे आप छोटी सी चीज एग्जांपल लीजिए, आप साइकिल चलाते होंगे, ठीक है। साइकिल चलाते हैं तो जितना ज़्यादा आप ब्रेक का यूज़ करेंगे, आप कंट्रोल तो रहेगा, लेकिन वो क्या है, धीरे धीरे घिस जाते हैं, बहुत जल्दी ब्रेक शूज चेंज कराने पड़ते हैं, ठीक। तो ये सही है, फ्रिक्शन की वजह से टीयर्स डाउन पार्ट्स जो मशीन्स के होते हैं वो खराब होते हैं। तो ये क्या होगा? इसका ऑप्शन आपका, इसका में आप ट्रू कहेंगे, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्या है? बोट्स एंड शिप्स हैव स्ट्रीमलाइंड शेप्स। बोट्स और शिप्स की को स्ट्रीमलाइन शेप होता है, मतलब ऐसा बनाया जाता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम लगे, ठीक है। वो जो स्ट्रीम होती है, जो आपकी करंट होती है, मान लीजिए शिप इसकी आपकी, मान लो पानी में कहीं आप जा रहे हैं, या हवा की जो स्ट्रीम्स होती हैं, उसके हिसाब से इनका शेप बनाया जाता है जिससे कम से कम रेजिस्टेंस लगे, कम से कम फ्रिक्शन लगे और कम से कम एनर्जी वेस्ट हो। इसलिए ये भी ट्रू है, ठीक है। तो बच्चों मुझे लगता है सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। एक और टाइप क्वेश्चन है, मैच द कॉलम्स। इधर आपकी कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इधर कुछ दी हुई हैं, इनको इनसे मैच करानी है। अच्छा क्वेश्चन है। इधर है स्टैटिक फ्रिक्शन, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन और कॉन्टैक्ट फोर्स। ऑप्शंस में क्या है? ए स्पाइक्स इन एथलीट्स शू, रेगुलर ऑयलिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, बॉक्स केप्ट ऑन द फ्लोर, पुलिंग एन ऑब्जेक्ट बाय अ रोप। तो एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों? हमने बताया था, अगर याद हो, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं, तो वो मैक्सिमम फोर्स जब वो चलने के पहले हम लोग लगाते हैं, मतलब मूव न करने पाए वो ऑब्जेक्ट, उसके पहले जो फोर्स लगता है वो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? स्पाइक्स इन द एथलीट्स, रेगुलर ऑयलिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, बॉक्स केप्ट ऑन द फ्लोर। तो जो बॉक्स केप्ट ऑन द फ्लोर है, ये ऑप्शन होगा कि बॉक्स रखा हुआ है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो होगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आप क्या करोगे, इसको कैसे मैच करोगे? ये इससे मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं? अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने बताया था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि ये दूर से ही इसके चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सेकंड वाले के साथ ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करते हैं? रेगुलर ऑयलिंग से। याद होगा, ग्रीसिंग, ऑयलिंग ये हम लोग कराते हैं फ्रिक्शन कम करने के लिए, जिससे हमारी साइकिल या बाइसिकल या हमारी बाइक या कार ये आसानी से चल सकें। तो क्या होगा? रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, रेगुलर ऑयलिंग। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इंक्रीज करते हैं। स्पाइक्स इन द एथलीट शू, ध्यान दिया होगा, जो स्पाइक्स शू के नीचे लगे होते हैं वो क्या है? रोकते हैं। अगर स्पाइक ना हो तो तेजी से आप जाएंगे, तो वहाँ पे फ्रिक्शन इंक्रीज किया जाता है, जिससे क्या है कि हमारा कंट्रोल रहे। जो जैसे आपने देखा हो क्रिकेट मैच आप लोग देखते होंगे, उसमें बैट्समैन है या बॉलर्स है, उसमें जो शूज़ होते हैं उनके नीचे क्या स्पाइक्स होते हैं, जिससे कि वो दौड़ते हैं तो उनका कंट्रोल बना रहे, ठीक है। और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तभी आप कंट्रोल ज़्यादा बना पाएंगे। तो इंक्रीजिंग फ्रिक्शन क्या होगा? ये ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? पुलिंग एन ऑब्जेक्ट बाय, एक चीज पे किसी से रोप से बांधा और उसको हम लोग खींच रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट फोर्स है। मतलब कॉन्टैक्ट बना हुआ है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से और उसको हम लोग पुल कर रहे हैं।
तो क्या हुआ, ये कॉन्टैक्ट फोर्स आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ऑप्शन है। तो आप लोग देख रहे होंगे कितनी आसानी से आप लोगों ने सारे कर दिए। वो इसलिए कर दिए क्योंकि सारे आप लोगों ने पहले से पढ़ रखे हैं। ठीक है बच्चों, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो अभी भी हमारे पुराने लेक्चर देख लें और सारे बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो बच्चों आज हम आप लोगों को इतना ही बता रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कुछ डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस जो हैं आपके वो हम बताएंगे। चलिए, थैंक यू।